आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो, और याद रखिएगा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, लेकिन देर हम कर रहे हैं। इतनी देर क्यों नहीं गया हूं, मेरे पास शब्द नहीं। जब मैं स्कूल टाइम में था, क्लास 9 में था, तब ये बुलाहट मुझे मिली। बहुत छोटा था मैं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मेरे दिल को छुआ था, और उस समय मुझे ये एहसास हुआ था कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है। मेरे प्रियो, उसके बाद मैंने बहुत देर की, लेकिन अंततः मैं परमेश्वर के पास आया, और 2010 में परमेश्वर ने फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए मुझे बुला लिया, जो मैं करना नहीं चाहता था। और उसके बाद, बुलाने के बाद, उसने अपनी सनातन इच्छा, अपनी मनसा मुझ पर प्रकट किया, जो मेरी माता के गर्भ में मेरे पढ़ने से पहले उसने मेरे लिए रखा। उसका प्रेम बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मूल विषय, हमारे प्रचार का विषय है रेवोल्यूशन ऑफ एंड टाइम, अंत के दिनों का प्रकाशन, जो कि हर एक विश्वासी को उठाने के लिए है, परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए। मेरे प्रियो, कल का विषय अच्छा लगा आप लोगों को? मेरे प्रियो, आइए मूल विषय की ओर चलते हैं। जो पाया जाता निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार, कल जिसके विषय में हमने आपको बताया था, निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। कल हमने आपको बताया कि अंत का दिन आने वाला है, आ गया है या चल रहा है। और कल हमने आपको बताया कि 2000 वर्ष निकल चुके हैं मेरे प्रियो, और इसलिए ऐसे समय के ऊपर हमें चौकन्ना होने की आवश्यकता है, सजग होने की आवश्यकता है, तैयार होने की आवश्यकता है। निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, निकाल लें 47 से पढ़ना, 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हाँ, और जब जाल भर गया तो मछुए इसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मे निकम्मे फेंक दी। हाँ, जगत के अंत में ऐसा ही स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुएं में डालेंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना हो। बस कल ये विषय मैंने आपको बताया कि जो स्वर्ग का राज्य है वो मछली पकड़ने वाले जाल के समान है। और मैंने आपको बताया कि इस जाल में नाना प्रकार की मछलियां फंस गई। शर्मा आ गया, वर्मा आ गया, यादव आ गया, समझ रहे, साहू आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग, नाना प्रकार की जो मछलियां हैं वो आ गए। ठीक है, परंतु बस केवल जाल में फंसने से नहीं होगा। अब मछलियों की काउंटिंग होगी। 2 प्रकार की मछलियां जाल में। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की मछलियां जाल में आई। ठीक है, एक जो मछली है वो काम की है, अच्छी है। बोलिए क्या है? अच्छी। ठीक है, मछली शब्द है स्त्रीलिंग है, इसलिए अच्छी कहा गया। अच्छी अच्छी बर्तनों में एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया, और निकम्मी निकम्मी फेंक दी, फेंक दिया गया। मतलब निकम्मी
मछलियों का कोई काम नहीं है। और बाइबल ये बताती है कि न्याय के दिन परमेश्वर हर एक एक मनुष्य से निकम्मी बातों का लेखा लेगा। कौन सी बातों का? निकम्मी बात कौन सी है? जब मनुष्य परमेश्वर के वचन के अनुसार किसी से बात नहीं करता, वो अपने दिमाग के आधार पे बात करता है, अपनी मान्यता के आधार पे बात करता है, अपने तरीके के आधार पे बात करता है, अपनी बुद्धि अपनी समझ के आधार पे बात करता है, वो सारी बातें निकम्मी है। पौलुस कहता है कि जो जो बातें मेरे लाभ की थी, मतलब पहले जिन बातों के लिए मैं बहुत फूल रहा था, सीना चौड़ा कर रहा था कि बहुत अच्छा बिलीवर हूं मैं, परंतु जब मसीह यीशु से मेरी मुलाकात हुई तो वो कहता है, शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा जो कहता हूं, कि मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि कूड़ा कचरा समझता हूं। यह है मनुष्य का ज्ञान कचरे के बराबर। बोलिए किसके बराबर? कचरे के बराबर। याद रखिएगा। अच्छा, कौन कह रहा है? पौलुस, अब्राहम के वंश का, बिन्यामीन के गोत्र का, फरीसी, व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहता है निर्दोष, एक्टिव रहने वाला। फरीसी मतलब समझ गए ना? प्रतिदिन मंदिर जाने वाला, सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला। सप्ताह में 2 मतलब महीना में कितना हो गया? जोर से बोले। ठीक है आपको 8। साल में कितना हो गया? 12 थे। 96 स्कूल में पढ़ा है 96। ठीक है, अभी लाइन भी आ रहा है 40 को भी जोड़ दो आप, समझाने के लिए कह रहा हूं, अदरवाइज मत लेके। ठीक है, कितना हो गया? 36, 136। और कहीं बीच में मैंने अगर धन्यवाद से अगर बढ़ गया तो 10-15 दिन और छोड़ो, मतलब 150 दिन। भाई साहब, ये मैं इतना क्यों बताता हूं कि आपको बात समझ में आए। इतना एक्टिव था पौलुस, आप समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया। क्या नहीं पाया? मेरा इशारा समझ लेना। आज क्या चल रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी ना भाई साहब, स्वर्ग नहीं मिलेगा किसी को। तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओ। पौलुस अंधा हो गया जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, अंधा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यूहन्ना 9 में उसका लिखा है, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो समझते हैं कि हम देखते हैं वे क्या हो जाएं? अंधे। ठीक है, परमेश्वर ने उसको अंधा बनाया। क्यों अंधा बनाया? क्योंकि अब पुकार सकता है, एक अंधा ही उसको पुकार सकता है। एक दाऊद की संतान मुझ अंधे पे कॉन्सेप्ट है, ये समझना पड़ेगा। जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होगी, अगर कोई समझ रहा है कि मैं देख रहा हूं, अंधा हो जाएगा। और जो अंधा है वो तो पहले से अंधा है, वो पुकार सकता है कि मुझ पापी पर दया कर। तू क्या चाहता है? मैं तेरे क्या प्रभु देखना है, क्या करना है, और कुछ नहीं मांगना। ना रोटी, ना कपड़ा, ना मकान, याद रखिएगा, ना नौकरी, ना पैसा, ना व्यापार, ना समृद्धि, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना मान, ना सम्मान। अंधा ये बोलता है मैं देखना चाहता हूं। कभी अगली बार आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि देखने की परिभाषा बाइबल में क्या है। देखना किसे कहते हैं भाई? पौलुस जब देखने लग गया तो वो कहता है कि मैं मसीह यीशु
यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि, कूड़ा, कचरा समझता हूं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। तब मैं मसीह को प्राप्त कर पाऊंगा जब ये वाले ज्ञान को मैं कचरा समझूंगा। नहीं तो याद रखिएगा, मनुष्य के इस प्रकार का ज्ञान उसको परमेश्वर को प्राप्त करने से रोक देगा, और रोका हुआ है मेरे प्रिय। इसलिए लोग विश्वासी तो कहलाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ का नहीं मालूम। मैं उधर का बता रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ का मैं मालूम, यहाँ आपको देखना है, यहाँ पर। इसलिए लोग विश्वासी तो कहलाते हैं, परंतु उनके पास प्रभु यीशु मसीह का वो चरित्र, वो स्वभाव नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता मालूम है? अच्छा, बहुत मेरे लोग उसके लिए जीना भी चाहते हैं। मेरे पास बहुत आते हैं, क्या बात है भाई साहब, हम जी नहीं पा रहे, चलना तो चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी, जो उसके साथ है, यू कैन डू ऑल थिंग्स, सब कर सकते हो आप। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और अगर नहीं है, यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते। और अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहा, उसे मेरे की आवश्यकता है। ये पूरा स्ट्रक्चर है बाइबल में, जिसे हम समझेंगे। लेकिन 2 दिन की मीटिंग में क्या क्या बताते हैं आपको, यही सोचते हैं। विषय बहुत बड़ा है मेरे प्रिय। वो हर एक निकम्मी बातें जो लोग करेंगे, याद रखिए, वो निकम्मी मछली। कैसी मछली है? वो स्वर्ग के जाल में फंसी तो है, लेकिन स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी भाई साहब। ये मछली हे प्रभु बोलना तो सीख गई, लेकिन चलना नहीं सीखी है भाई साहब। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा, और वो आकर के दुष्टों को धर्मियों से अलग अलग करेंगे। ये जितनी सारी मछलियां आ रही हैं, इनको एक तरफ करो, इनको पनिशमेंट दूंगा, और जो धर्मी मछलियां हैं, इनको एक तरफ करो, इनमें बटोर के लेके जाओ। याद रखिएगा, बिना इकट्ठा किए कोई काम नहीं होता। यहाँ भी इकट्ठे होते हैं, हम क्या होते हैं, याद रखिए। अच्छे कामों के लिए भी इकट्ठा किया जाता है। और याद रखिएगा, सुबह सुबह घर में जो आप झाड़ू मारते हैं ना, कचरे को इकट्ठा करते हैं, अलमारी में डालने के लिए नहीं, बाहर फेंकने और जलाने के लिए। याद रखिएगा, अंत के दिन में भी परमेश्वर ऐसा ही कर रहा है। दुष्टों को एक जगह इकट्ठा होना दे रहा है। मेरा शब्द समझना, ठीक है? दुष्टों को एक जगह इकट्ठा होना दे रहा है। बहुत दिखेंगे आपको, बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या में। मैंने बताया ना, कटनी तक दोनों को, कल का संदेश याद है, दोनों को साथ बढ़ने, तो वो मिनिस्ट्री की बात है। याद रखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सा वाला गेहूं का दाना है और कौन सा वाला। मेरे प्रियो, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जंगली दाना और गेहूं के दाने के बीच का अंतर क्या है, मैं वो बताने आया हूं। गेहूं के दाने में तब्दील होना है। कल मैंने आपको बताया, गेहूं का दाना परमेश्वर का पुत्र है। कौन है? और परमेश्वर की मिनिस्ट्री, परमेश्वर की सेवका इस पृथ्वी के भूमि के ऊपर अपने गेहूं का दाना फेंक के आरंभ की। और ये गेहूं का दाना मरने के लिए आया है, क्योंकि गेहूं का दाना जब मरेगा तो बहुत सारे गेहूं के दाने पैदा करेगा। बात समझ रहे हैं मेरे? एक गेहूं का दाना मरा, प्रभु यीशु मसीह कितने दाने पैदा किया? 120। कितने? 120 दाने। प्रभु यीशु मसीह के मरने का बेनिफिट अगर मिला उस समय तत्काल 120 लोग को मिला। 120 लोग पवित्र आत्मा के भागी हुए। अच्छा, डाकू भी एक है, लेकिन वो एक अलग दर्शन है, वो भी मैं कभी आपको समझाऊंगा कि डाकू कौन था। अब ये 120 गेहूं के दाना जो बन गए, इनको मरना है। अब 120 इंटू 120 कर लेना। कलीसिया गुणात्मक रीति में बढ़ती है, धनात्मक नहीं। कैसे बढ़ती है? प्रेम करना, क्षमा करना, धनात्मक नहीं।
60 के 70, प्रभु ठेका लेके रखे हैं हम क्षमा करने। 60 के 70 गुना, अगर सिस्टर के यहाँ बैठे थे तो हम 60 के 70 गुना कार्य बताए क्या है। तुम क्षमा नहीं करोगे तुम्हारा भी नहीं होगा, तुम क्षमा करोगे तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। जैसा तुम मुझसे अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरे के साथ। बात समझ रहे हो मेरी? इन विषयों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो ये दो प्रकार की मछलियां हैं। कितने प्रकार की? एक है दुष्ट मछली और एक है धर्मी अच्छी मछली। एक है निकम्मी और एक है अच्छी। जगत के अंत में ऐसा होगा कि स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से क्या करेंगे? अलग करेंगे। ये कॉन्सेप्ट परमेश्वर का बहुत पुराना है, आपके लिए नया लगेगा, बहुत नया लगेगा जो मैं बताने में। ये कॉन्सेप्ट उत्पत्ति 1 अध्याय का है, निकालिए मेरे साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। उत्पत्ति 1 का 1 से पढ़िएगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला जब हो। परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, सुनना वैसे की बात, क्या हो? उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। हो गया। आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अच्छा है, बोलिए क्या है? अच्छा है। इसके लिए नहीं है ये, बोलिए उजियाला क्या है? अच्छा है। मछली क्या है? अच्छी। अलग करना होगा। जब परमेश्वर ने देखा उजियाले को कि उजियाला क्या है, तो कहा अच्छा है। आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? कि बड़े ऊपर लेवल का ये कहीं नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा। मैं बार बार बताता हूँ, अगर ये हम तक पहुंच रहा है मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए सम्मान करें। और परमेश्वर ने देखा उजियाले को कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। बोलिए क्या काम किया? अलग। अभी क्या उत्पत्ति एक बताने का समय नहीं है, अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो आपको बताएंगे उत्पत्ति एक कि क्या कर रहा था परमेश्वर। बहुत बड़ा विषय है उत्पत्ति एक, सामान्य ज्ञान नहीं है, ये याद रखिए, बहुत ऊंचे दर्जे का है। और जब उजियाले को देखा कि अच्छा है, तो परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। ध्यान के साथ सुनिए, बोलिए क्या किया? अलग किया। आगे, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, बोलिए उजियाले को क्या कहा? दिन, दिन। और अंधियारे को रात कहा। और अंधियारे को क्या कहा? रात। ध्यान के साथ सुनिए, जब ये काम कर लिया तो आगे, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहला दिन हो गया। कैसे हो गया? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा। क्या किया? दिन का। कब कहा? जब उजियाला हो गया और उजियाले को अंधियारे से अलग किया गया। सुनिए मेरे ध्यान से, क्या किया गया? अलग किया गया। और जब वो अलग हो गया तो उसको क्या कहा गया? दिन। बोलिए क्या कहा गया? दिन। हमारे सामने क्वेश्चन निकालिए। थिस्सलुनीकियों की पत्री, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय। मैं कभी किसी संदेश की तैयारी नहीं करता हूं, तो
जो मुझे मिलता है मैं वो देता हूँ, याद रखिएगा मेरे प्रियो। और इसलिए मैं सब ढूंढ ढूंढ के बताता हूँ, परमेश्वर से लेता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय, 5 से पढ़े, 4 से पढ़े। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की तुम संतान दिन की संतान हो। किसकी संतान हो? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस की ओर से जब लेटर लिखा गया, तब ये कहा गया कि तुम किसकी संतान हो? दिन की। दिन क्या है? केवल उजियाला नहीं, अंधियारे से अलग वाला उजियाला। क्योंकि परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, तो दिन ने कहा जब उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया भाई साहब, तब उसको क्या कहा? तो बात आगे समझ में। थिस्सलुनीकियों के लोग कैसे थे? अंधियारे से अलग किए गए लोग। कैसे लोग थे? अंधियारे से अलग किए गए लोग। ये वचन सबके लिए नहीं बोला जा सकता, याद रखिए, कहीं भी उठा के नहीं पढ़ा जा सकता। बाइबल में जो कुछ भी कहा गया योग्यता के आधार पर कहा गया, याद रखिएगा, बिना योग्यता के कुछ नहीं है। हर एक पत्रियों में जो भी पत्रियां लिखी गई है, विश्वासियों की दशा के अनुसार लिखी गई है, याद रखिए। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? योग्यता के आधार पर लिखी गई। उजियाले को दिन कहा, और यहां पे पौलुस कहता है कि हम दिन की संतान। बोलिए किसकी संतान है? हाँ, ठीक है। और आगे, हम ना रात के हम ना रात के, हम रात वाले नहीं है। तो इधर भी जो खड़ा है समझ लेना ध्यान से, हम रात वाले नहीं है, हम अंधियारे वाले नहीं है, हम रात के नहीं है। आगे, और अंधकार में, मतलब रात और अंधकार में अंतर है, और बड़ा अंतर है रात और अंधकार में। लोगों को रात की परिभाषा नहीं मालूम, लोगों को अंधकार की परिभाषा नहीं मालूम, लोगों को दिन की परिभाषा नहीं मालूम, लोगों को उजियाले की परिभाषा नहीं मालूम। बहुत बड़ा विषय है। हम ना रात के हैं और ना अंधकार के। आगे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। सोते ना रहे। अगर आप दिन वाला मानते हो तो देख के सोने की जागते हो। क्योंकि जो दिन के हैं वो जागते हैं। बोलिए क्या करते हैं? जो दिन के हैं वो जागते हैं। और आगे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और सावधान रहे। हाँ, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं। जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। और कल प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं ये बता रहा था कि कब आएगा मनुष्य का पुत्र? रात को आधी रात, बार बार रात को दिख रहा है। और कल मैंने आपको बताया कि रात का समय चल रहा है, लेकिन आपको दिन बनना है। क्या बनना है? दिन बनना है। इसलिए 10 कुमारियों का दृष्टांत कहा गया है, याद रखिएगा। कितनी बुद्धिमान थी 10 कुमारियों की? 5 बुद्धिमान और 5। कितनी कुमारियां सो रही थी? 5 की। 5 में कितने फसाए की चिंता नहीं? क्या गलत हो जाएगा तो क्या दिक्कत? पनिशमेंट थोड़ी मिल जाता है। लोग समझते हैं 5 5 बिल्कुल नहीं लिखा है। लिखा है दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लग गए और सब के सब सोने लग गए। इन बातों में अर्थ यह है कि जब मसीह का आगमन होगा तो विश्व के ऊपर पाए जाने वाली समस्त कलीसियाएं, समझ, लिखे हुए से कभी आगे नहीं बढ़ता। जो लिखा है मतलब लिखा है। वे सब के सब ऊँघती रहेगी और सो जाएंगी, लिखा है। बता रही समझ में? वे सब ऊँघती रहेगी और सो जाएंगी।
दिन वाली है कि रात वाली है? सारे लोग बोले मेरी आवाज सुनने, बोलिए वो दिन वाली है कि रात वाली है? जोर से बोले, बहुत लोग बैठे हैं। आप भी बोल रहे, और ये लिखा है जो सो गए वो दिन वाले हैं भाई साहब, वो और रात वाले याद रखिए। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लग गई, सब सोने लग गई। 5 जो कुमारियां हैं जिसको जागने की उपमा दी गई वो बाद में दी गई, जब 10 में से 5 जाग गए। तो जो जाग गई उनको बाद में बुद्धिमान कहा गया। आप भी बुद्धिमान बनना। बात है समझ? अच्छा चलिए मत्ती निकालिए 25, मत्ती 25, 5 पढ़े भाई, जल्दी से पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा जब दूल्हे की हमको ना टाइम बता दिया, हमारे पास में 12 बजे तक ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए वो रखा है सामने, 8:23 हो रहा है, ठीक है। हाँ जब दूल्हे के आने में देर हुई, हाँ, तो वे सब ऊँघने लगे, वे सब ऊँघने लगी और सो गए। सब सो गई। सब, मैंने क्या बताया? 2 स्त्रियां, चक्की, एक ले ली जाएगी, एक 50-50% का रेशियो है, मैंने बताया था कल। 10 कुमारियां हैं, 10 सो रही हैं, याद रखिएगा। 5 ले ली जाएगी, 5 याद रखिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि यमुना के समय तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता है। बोलिए कैसे प्रवेश होता है? बलपूर्वक, और बलवान छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जब कुर्सी तोड़ा, कुर्सी तोड़ा, बस जल्दी से अपनी कुर्सी में बैठ जाओ। आप नहीं बैठ रहे तो कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, इसको याद रखिए। बलपूर्वक प्रवेश होता है। कैसे होता है? बलपूर्वक। गिनती है ना, बाइबल में गिनती है। अभी रुको, अभी गिनती बची हुई है। ए प्रभु कब आएगा, कब पलटा लेगा? अरे तुझे अभी गिनती पूरी नहीं हुई है, अभी आने दो। ऑफर अभी चालू है, जल्दी आए, सीट रिजर्व कर ले, याद रखिए। ये बाइबल कहती है जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लग गए, वे सारी चाल छूट गई। अब उसके बाद क्या हुआ? आधी रात को धूम मची। बोलो, धूम कब मच रही है? आधी रात आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा। दूल्हा आ रहा है। कब धूम मची? आधी रात धूम मची। बोलिए क्या मची? धूम। दूल्हा आ रहा है, धूम मचा है। क्या मचा रहा है? और हमको मालूम है तुम यहाँ पे धूम 1, धूम 2, धूम 3 देख नहीं पाए। अरे असली हीरो तो ये है जो आ रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो मां के घर के अंदर? दूल्हा आ रहा है, क्या मचा रहा है? धूम। क्या मचा रहा है? बोलिए, धूम। और कब आ रहा है? बोलिए कब आ रहा है? आधी रात। तो बोले दूल्हा धूम मचा रहा है। क्या मचा रहा है? मेरे तो हमारे छत्तीसगढ़ में जब विवाह होता है, आप लोग को मालूम होगा, जब किसी गांव में विवाह होता है, ये पैटर्न मैं आपको समझाता हूँ। तो गांव के बाहर एक मैदान होता है जिसको दयान कहते हैं, जहाँ पे जानवरों को एकत्रित किया जाता है, फिर वहां से मेला जाता है चरवाई। शाम को सब बैठ के आते हैं, फिर वापस अपने। अच्छा जब विवाह होता है तो उस मैदान का इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल में मैदान की परिभाषा है, उस मैदान का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब दूल्हा आता है ना बारात लेके, तो मैदान में आता है। कहाँ आता है? तो लिखा है कि यहाँ पे लड़के वाले को कारखाने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? चलिए, कहाँ आता है वो?
बोलिए कहां आता है? और जैसे ही मैदान में वो आता है, वहां पे बाराती बस से उतर के, बैंड बाजा सब रेडी, पटाखे सब रेडी, उसके बाद दूल्हा भी नीचे उतरता है, उसके बाद जो चालू होता है धूम, समझना मेरी बात। और तब ये धूम धड़ाके की आवाज गांव के अंदर तक पहुंचती है, तो सखियां जाकर के दुल्हन से कहती है, जल्दी तैयार हो, दुल्हा आ गया। ये सब श्रेष्ठ गीत में लिखा है, आपका समय नहीं है बताने का। जल्दी तैयार हो, तेरा दूल्हा। दुल्हन तैयार नहीं है, दुल्हन तो सो रही है। क्या कर रही है? सो रही है। ए सोने वाले जाग, ए सोने वाले जाग, पहला काम जाग, मुर्दों में से जी उठ, पहला काम है जाग। दूसरा काम है जी उठ। सोने वाला कहां है? कब्र के अंदर है। बोलिए किसके अंदर है? इसलिए हमारी की तो लाइन है, मैं अपराधी कब्र में पड़ा। वो शब्द आता है वरना में, वह समय आता है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जो कब्र में पड़े हैं वो सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। चुना फिरी भी कब्र के अंदर पड़े हो, किसके अंदर? बाहर निकलो, पहले जाग, पहले पहले जाग, और जागने के बाद जी उठ। तब उसके बाद मसीह की ज्योति तुझ पर चमके। उठो प्रकाशमान, मेरा प्रकाश है। कब्र के बाहर खड़ा था लाजर को दिलाने वाला, कहां खड़ा था? कब्र के बाहर। लाजर क्यों कब्र से बाहर आया मालूम है? आप लोग बताएं, क्यों आया था कब्र से बाहर? क्या कारण था? प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिलाया। क्या बोल के जिलाया? सारे बोले हे लाजर, बस इतना ही बोला है कि और भी कुछ बोला था? हमारे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार 12, और ध्यान के साथ सुनिएगा। 12 का 17 से पढ़े, सुनिएगा ध्यान से। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे मुंह से जिलाया। बोलिए ये लाइन, कैसे जिलाया था? कब्र में से बुलाकर क्या करके? कब्र में से बुलाकर। मतलब लाजर कब्र के अंदर क्या कर रहा था? सोया नहीं था भाई साहब, आत्मा में जागृत था। हे सोने वाले जाग, हे सोने वाले जाग। कब्र के अंदर वो जाग रहा था, आत्मा नहीं। कब्र क्या है मालूम है? आपका शरीर कब्र है, आपकी आत्मा दफन है, इस बॉडी के अंदर दफन है। ये शरीर आपको कुछ करने नहीं देता, ये शरीर आपको परेशान करता है, याद रखिएगा। और इस शरीर में लोगों को सुला के रखा है। क्या करके रखा है? सुला के। बोलिए मूर्ति बना के रखा है। क्या बना दिया आत्मा को? मूर्ति। सेंसलेस कर दी। ना सूंघ सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना चल फिर सकती है, ना अपने कंठ से कोई आवाज निकाल सकती है। कोई भला काम ये मूर्ति नहीं कर पा रही है। ये मूर्ति इंसानों को कहा गया। अच्छा, कंठ से आवाज भी निकालते हैं तो कैसे वाला निकालते हैं? बोले इनका गला खुली हुई कब्र है। मुर्दे के अंदर से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा बताइए? सड़ा ही तो निकलेगा। तभी ना लोग बोलते हैं मेरा मुंह मत खुलवाओ, क्योंकि बोलेंगे तो बुरा ही बोलेंगे, अच्छा तो बोलेंगे। गंदगी ही निकलेगी अंदर से।
क्या निकलेगी? गंदगी। अच्छा, कभी कभी हम जो अच्छा बोल देते हैं उससे थोड़ी कुछ लेना देना है, वो सब तो बाहरी रूप है थोड़े समय का। मनुष्य को उसके वास्तविक स्वभाव का परिचय तब प्राप्त होता है जब विपरीत परिस्थितियां, बोलिए कौन सी परिस्थिति? विपरीत परिस्थिति। अभी आप बढ़िया बैठे हैं, कोबरा का नाम सब आदमी करता है, लेकिन आपको नहीं काटा तो ये थोड़ी बोलेंगे कि बड़ा सभ्य आदमी। बोलोगे क्या? बोलोगे? अरे बड़ा एकदम सभ्य साहब है, बोलोगे? अच्छा, फिर वापस आएगा आपके बीच में से, एक बार थोड़ा सा पैर झटक देना अपनी जगह, फिर बताएगा मैं कौन। तो मनुष्य भी जब विपरीत परिस्थिति आती है, किसी की बात बुरी लग गई, कोई कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, तो बोलता है अब मैं अपने असली रूप में हूं। बोले ब्रदर अभी आप मेरे को अच्छे से जानते नहीं हो। अच्छा, कितने साल का रिलेशन है? बोले 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। वो ये कह रहे हैं कि अभी आप मेरे को अच्छे से जानते नहीं, मतलब वो 15-20 साल वाला जो दिख रहा था वो मैं नहीं हूं, वो खुद बता रहा है। और अब जो मैं कर रहा हूं वो मैं। तो विपरीत परिस्थिति में जो आप करते हैं आप वो है, याद रखिएगा। सम परिस्थिति में चोर से भी पूछोगे ना क्या सब्जी खाया भाई, गोभी खाया, वो भी सच बोलते हैं। याद रखिए, बेसिक बातें हैं जो आपको मैं बता। इस कब्र के अंदर मनुष्य मृतक है, सोया हुआ है, जागना है उसको। क्या करना है? प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ, लोगों ने कहा बड़ी बदबू आती होगी, अरे क्यों नहीं आएगी, 4 दिन का मरा है, अपन कितने दिन से मरे हुए हैं। क्या चल रहा है मन के अंदर, क्या बना है, आपको सोच के अच्छा नहीं लगेगा। बदबू आ रही है। क्या रही है? बदबू आ रही है। सोया है इंसान, आत्मा सोई है, जगह है। जाग, मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चली। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, विवाह का विषय जो मैंने आपको बताया। और दुल्हन को तैयार किया जाता है कि जल्दी कर, दूल्हा आ रहा है। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। धूम क्या है मेरे प्रियो? मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, बत्ती रखी तुम समाचार, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। 24वां अध्याय, 24 से पढ़े। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे हाँ, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। भरमा देंगे। ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुत कुछ होगा, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा मेरे प्रियो। मैं किसी के ऊपर दोष की लगा के बता रहा हूं कि अंत के दिन में क्या क्या हो। लुका में आइए, लुका 21 का 10 से पढ़िएगा। तब उसने उनसे कहा, हाँ, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई अभी करेंगे। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सब एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? लड़ाई बहुत ज्यादा चल रहा है। जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा नहीं जाना, इनका पहले होना आवश्यक तो होता ही। आप कुछ भी कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े मार न्याय तक हो जाएंगी, जो आज वर्तमान काल में हम देख रहे हैं। जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। क्या होंगे? भूकंप बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। बोलिए क्या पड़ेगी? महामारियां। कोरोना का। कोरोना की परिभाषा कभी आपको बताइए, कोरोना क्या चीज है भाई? वो क्यों आया? ब्रीथिंग की प्रॉब्लम क्यों लाया? ये बाइबल में लिखा है।
ब्रीथ प्रॉब्लम के, लेकिन रेवोल्यूशन जगह जगह आकाश महामारियां पड़ेंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, राज पर राज चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई। अब निकालिएगा मत्ती 24 का 33 पढ़ेंगे। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, जब तुम इन सब बातों को, बोलिए कौन कौन सी बात? ये लड़ाई झगड़े, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति, अकाल, महामारियां फैलेंगी। तो सबसे बड़ा लक्षण था, सिम्टम था। इसी रीति से जब तुम इन सारी बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। बोलो दुल्हन क्या खड़ा है? तो धूम क्या है? कोरोना काल धूम था, याद रखिए। क्या था? धूम। और इस धूम के द्वारा परमेश्वर ने सोए हुए लोगों को जगाने का प्रयास किया। मैं आ रहा हूं, तू क्या कर रहा है? तू सो रहा है, तू सो रही है। इस धूम के द्वारा उसने विश्वासियों को जगाने का प्रयास किया है। किसका प्रयास किया है? जगाने का। अब इसमें जो जाग जाएंगे वो 5 बुद्धिमान कुमारियां, दिन की संतान होंगे, उजियाले की संतान, धरती अलग करने का कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, ये धूम उन्हीं को समझ में आएगा जो लोग वास्तव में धर्मी होने की दशा को प्राप्त कर नहीं पाएंगे। ये धूम की आवाज लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, वरन वो द्वार पर है। तो लक्षण क्या है धूम का? लड़ाई झगड़े और महामारियां ना, बड़ा विषय था ये सब तो बहाने हैं कि वो चाइना ने ये कर दिया, ये सब बहाने हैं मेरे लिए। अरे बीमारियां इसलिए आ रही, किसी चाइना के कारण नहीं आ रही, परमेश्वर ने कह दिया है वो होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बात नहीं, एक वचन एक बिंदु बिना पूरा हुए कभी नहीं टलेगा। मैंने कह दिया है, कह दिया है। यह धूम अब कुमारियों को उठना है। क्या करना है? उठना है। जो सो गई है, कैसी हो गई है? सो गई है, उनको जगाना है। कैसे जगाएंगे? कैसे जगाएंगे? आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस, याकूब, यूहन्ना, वचन नहीं खुलवा रहे, टाइम है, पहाड़ के ऊपर वो लेके गया और वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपना बड़ा वास्तविक रूप दिखाया। लेकिन लिखा है कि पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। बोलिए, किससे भरे हुए थे? नींद से। और तब किसी ने उसे उठाया। अब एकदम से उठ करके आया ना तो अजीब अजीब बात करने लग गए। किसने उठाया? प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले प्रकाश ने। प्रकाश क्या है? सनातन वचन जब परमेश्वर के भेदों के साथ प्रकट होता है, उस सोए हुए लोगों को जगा देता है। तो प्रकाशमान तेरा प्रकाश है। बात आ रही समझ में मेरी? कोई राजपुर से आपको बताने के लिए आया। मैं बहुत बार ये विषय बताता हूं, मेरे लिए हमारे ऊपर स्थानों का बड़ा प्रभाव। किसका प्रभाव होता है? स्थानों का बड़ा प्रभाव होता है। मीटिंग करा रहे हैं ब्रदर, अच्छा, कौन से स्पीकर आ रहे, कहां से आ रहे? मुंबई से आ रहे। ओ वाह, मुंबई, चलो मीटिंग करा रहे हैं ब्रदर।
अच्छा, कौन से स्पीकर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहे हैं। ओ वाह, दिल्ली से आ रहे हैं, जरूर। मीटिंग करा रहे हैं ब्रदर, स्पीकर कहां से आ रहे हैं? बोले डुमरतराई से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? डुमरतराई, बड़ी छोटी जगह है डुमरतराई। अरे छोड़ो जी, बात आ रही समझ में? बशर्ता अपने देश में मान सम्मान। यीशु कौन है? ये नासरत का रहने वाला, आप लोग जानते हैं, यही तो बाजू में रहता है, पड़ोस में। उसकी मां को हम जानते हैं, साधारण भाषा में आप जानते हैं। उसके भाई बहन हमारे साथ उठना बैठना करते हैं। कौन है? ये तो वही है, जानते हैं। बड़ी भूल कर बैठोगे अगर ऐसे करोगे। क्या नासरत से कोई अच्छा स्पीकर आ सकता है? अरे वहीं से निकलेगा। प्रभाव हमारे ऊपर स्थान का होंगे, छोटे रहेंगे। स्थान का है, पहले पूछा जाता है, स्थान बताएं कहां। और अगर कोई विदेश से आ गया तो आधे लोग उसको देखने के लिए आते हैं, कितना गोरा होगा, कितना चमक रही है भाई साहब। यहाँ ऐसे लोग दिखते ही नहीं है। जब मैं यहाँ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं वहां का बता रहा हूँ। अच्छा, जो विदेश से आते हैं ना, उनका यहाँ बड़ा सम्मान है, बड़ा सम्मान है। बोले कि विदेश से आया है, लेकिन जब वो वहां का विदेश का आदमी वहां लोकल होता है तो वहां का दुकानदार है। कौन है वो? वहां उसकी कोई इज्जत। अच्छा, जब इधर वाला विदेश जाता है तो वहां के लोग वेलकम करते, बोले इंडिया से आया है। कहां से आया है? तो बोले उधर वाले की इज्जत इधर नहीं। समझ रहे हैं आप? उधर वाले की इज्जत उधर नहीं, इधर वाले की इज्जत। ये हुआ था प्रभु यीशु मसीह के साथ। बात समझ रहे हैं मेरी? इसलिए अगर परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है तो समझ लेना कि कौन सी आत्मा हमसे बात कर रही है। वो आत्मा किसी स्थान की नहीं है, वो स्वर्ग की है। याद रखिएगा। हम उन बौद्धे लोगों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करके बोलते हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को वचन जानकर मसीह में बोलते हैं। शुगर कोटेड बात में नहीं करता मेरे। और आत्मिक बातों का मिलान आत्मिक बातों से कर करके बताती है कि बाइबल में यहाँ ये लिखा है कि प्रश्न है, इसका उत्तर यहाँ है, तब क्लिक होता है। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हे से मिलने चलो, मिलने चलो। पौलुस जब रोमियो के लोगों को लेटर लिखता है तो बोलते हैं रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, इसलिए ज्योति के हथियार बांध लो, ये तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। रात बहुत बीत चुकी है, ये आधी रात का समय चल रहा है। दूल्हा कब आएगा? कि आधी रात को, आधी रात को धूम मचाए। आई बात समझ में? अब आप समझ लेना कि समय क्या चल रहा है। महामारी आपने देख ली तो कौन सा समय चल रहा है? आधी रात का। दूल्हा धूम कब मचा रहा है? आधी रात को। जब तुम इन बातों को देखो तो जान लेना कि दूल्हा द्वार में धूम मचाते हुए खड़ा है, जाग जाओ वहां। बता रही समझ में मेरे प्रियो? जागने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? ये 10 को आना कैसी थी, फिर से निकालें। मत्ती 25 25 का सुनिएगा ध्यान से। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करते। अच्छा, ये निकले तो सही दिशा में, अपनी मशालें लेकर किससे भेंट करने चले थे? दूल्हे से भेंट करने को निकले। किससे भेंट करने के लिए निकले थे? बोले दूल्हे से भेंट। लेकिन लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देरी हुई, इतने लोग भूल गए कि हमको दूल्हे से भेंट करना है, सब सो गए। क्या हो गए? सो गए। मैंने बताया ना कि पतरस और
उसके साथी नींद से भरे थे, उनको जगाया गया। कैसे जगाया जाता है? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा मेरे को, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पहला पत्रस पहला पत्रस 5:5 का 8। सचेत हो और जागते रहो। कैसे जागेंगे? बोलिए, सचेत बोलिए, सचेत हो और जागते। इसलिए बाइबल में बार बार ये शब्द आया है, क्या हो जाओ। लिखा है पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, परंतु जब सचेत हुए तब उसकी महिमा को देखी। सचेत हो जाओ मतलब चेतना रखो। बाइबल बताती है कि लोग अचेतन पशु के समान हो गए, इनके अंदर चेतना नहीं है। पशु मतलब समझ रहे हैं, बस खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। मनुष्य को भी बस इतना ही लगता है कि कमाओ खाओ। सचेत हो जाओ, क्या हो जाओ? सचेत हो जाओ और जागते रहो। मतलब जागने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलिए, क्या होना पड़ेगा? तो नहीं है। जागने के लिए क्या होना पड़ेगा? सचेत। सचेत होने का अर्थ क्या है? दिमित्रियुस निकालते हैं, दूसरा दिमित्रियुस, दूसरा अध्याय 24 से पढ़िए, सुनिएगा ध्यान से। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। हाँ, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। अब आगे सुनिए, आगे। और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। तो सचेत होने का अर्थ क्या है? फंदे से तो बाद में छूटेगा। सचेत होने का अर्थ क्या है? और उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर। तो सचेत होने का मतलब ये होता है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। और जो अपनी इच्छा अपनी मनमानी में लग गए वो सो रहे हैं। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कही थी, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन मतवालेपन, गुमान और जीवन की चिंताओं से कहीं सुस्त ना हो जाए। बोलिए, क्या ना हो जाए? नींद ऐसे ही नहीं आता मेरे प्रियो, उससे पहले वातावरण नहीं था। देख के समझ में आ जाता है कि ये बंदा सोने वाला है, ये बहन को नींद आ रही है, ये सोने वाली, ये भाई को नींद आ रहा है, सोने वाली। सुस्त दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? सुस्त। ये सब वातावरण बनता है। मतलब बंदा सोने की तैयारी में है। आत्मिक जीवन में सुस्ती किसको आती है और कैसे आती है, कहां से आती है? बोलिए, रोटी कपड़ा मकान की चिंता। बादारी समझ में इंसान काम फंस जाता है। चिंता, रोटी कपड़ा मकान, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। अब भविष्य काल में क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। आज के लिए आज तक तो लेना चाहिए। क्यों लेते हो इतना? कौन बोल दिया तुमने भविष्य काल में जानेंगे? आज के लिए आज का दुख, ये दुनिया भर की चिंता हम लेके इसको आदमी जीवन में झाड़ी बताएगा।
बोलिए क्या बताया? बोले वचन तो सुनते हैं, आनंद के साथ सुनते हैं, लेकिन अन्य वस्तुओं का लोभ समा करके, संसारी बातों का लोभ समा करके उनको बढ़ने नहीं देता, उनको दबा देता है। तो चिंता दबाती है। और बोले ये फल नहीं लाते। क्या नहीं लाते? ये फल नहीं लाते। ये किनारे वाले हैं, ये पथरीली भूमि वाले, ये स्वर्ग नहीं जाएंगे। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आपके अंदर चल रहा होगा ना, मेरा भी ऐसे, हाँ मेरा भी कुछ ऐसे, अच्छा मेरा अंदर ऐसा है, हाँ मेरा भी थोड़ा मानना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है, तू कहाँ सही है, तू कहाँ गलत है, क्या गलत है सुधार करके मान ले। जो अपने पाप को मान लेगा, छोड़ भी देगा, उसके ऊपर दया की जाएगी। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर दया नहीं है। इसलिए बाइबल बोलती है अपने अंगीकार को थामे रहना, जहां गलती दिखे वहां मानना। यहाँ पे बात सीनियर जूनियर का नहीं है कि कोई कितने वर्ष का विश्वासी नहीं मेरे प्रियो। अगर गलत है तो गलत है, मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, मानने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता है। अगर में रहने की क्षमता सबके अंदर होती है, झुकने की ताकत किसके पास है? एक आदमी पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा मारना आसान है, फेरने की ताकत किसके पास है? कोई कुछ कहे तो रिटर्न में उसको वैसा ही जवाब देना, ये ताकत सबके पास है। चुप रहने की ताकत किसके पास है? इसे कहते हैं मसीही जीवन मेरे दुनिया में। यह है परमेश्वर की इच्छा कि हम उसकी इच्छा को पूरी करें। क्या करें? इच्छा को पूरी करें। यहाँ लोग सो रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान दुनिया भर की चिंता, और कैसे भी नाना प्रकार की योजनाएं आती हैं आप और चिंता के दबाने के लिए। तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मालूम है एजुकेशन कितना महंगा हो गया है, बड़े प्रेम के साथ आते हैं। 15 साल के बाद जब हायर एजुकेशन के तुम्हारा बच्चा बाहर जाएगा, पैसा कहाँ से लाओगे? तो अपन क्या बोलते, हाँ चिंता पूरा अंदर तक चला, कहां तक? हाँ ये तो ठीक बोल रहा है। चिंता डाला जा रहा है, कहां डाला जा रहा है? कोरोना काल में परमेश्वर ने सब बंद करा दिया, स्कूल कॉलेज जॉब, सरकारी संस्थाएं, प्रशासनिक पद सब बंद करा दिया। क्यों बंद करवाया? मैं आ रहा हूं, उसकी तैयारी करो। इसकी चिंता है, आत्मा की कोई चिंता नहीं है। आत्मा नहीं बचाना चाहते हो, खुद भी शरीर की चिंता में पूरा समय निकालोगे और अपने बच्चों के अंदर कोई चिंता डालोगे। हमारी मम्मी भी हमारे अंदर नहीं डालती। हमने बोला जब समय आएगा सब देख लेंगे, समय आए खड़े हैं। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? मानव जाति चिंता में फंसती जा रही है। केवल मानव जाति नहीं, विश्वासी भी चिंता के शिकार होते चले जा रहे हैं। और ये चिंता है मनुष्य को सुस्त कर देती है, आलस्य ले आती है। श्रापित है वो व्यक्ति करता है, सोने वाला व्यक्ति है। मार्था बहुत सारी बातों की चिंता करती है, मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया, उसे छीना नहीं जाए। तू चिंता करती है, और चिंता करने वाला व्यक्ति सो रहा है। बोले क्या कर रहा है? सो रहा है। आधी रात को 2 बजे तब 5 बुद्धिमान कुमारियां जो जाग गई, अब उस 5 में गिने जाए। इसमें क्यों जाग गई है? कि नहीं मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, सचेत हो गए वो। हमने बहुत सारा वक्त शरीर के काम में, लालसा विलासा में, अपनी मनमानी करने में निकाल दिया, व्यभिचार में निकाल दिया, लड़ाई झगड़े में निकाल दिया, मारपीट में निकाल दिया, इसकी उसकी बुराई करने में निकाल दिया, परिवार के साथ बिगड़े हुए संबंधों को और बुरा बनाने में, बुराई करने में निकाल दिया। बहुत हुआ, परमेश्वर बोलता है बहुत हुआ।
शेष जीवना जीना। मैं खड़ी होती हूँ प्रभु, मैं जागती हूँ, मुझे आपके लिए जीना है। मैं अब तक अंधेरे में थी, मुझे दिन बनना है, मुझे उजियाला बनना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उजियाला चमके, और अंत के समय में जिनके पास वो उजियाला होगा प्रभु अलग करेगा। बोलिए क्या करेगा? अलग पड़े धर्मी मछली इसको लेके आओ मेरे। ये वो टाइम चल रहा है मेरे प्रियो, बात समझ रहे हैं? ये वो समय चल रहा है। आधी की रात को 2 बजे दूल्हा आ रहा है। क्या हुआ फिर उसके बाद? 32, 6, 25 का 7 पढ़े। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। बोलो क्या ठीक करना है? मशाल। कितने लोग के पास मशाल है? मशाल, मशाल, मशाल है, मशाल। हालियात मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह से। अरे मशाल के साथ मिल रहा है भाई साहब। किसके साथ मिल रहा है? और बुझी मशाल नहीं, जलती हुई मशाल। कैसी मशाल? जलती हुई मशाल। किसी के पास है मशाल? कोई दावा कर सकता, बोल सकते हैं कि मेरे पास मशाल है? ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि हम सत्यता को जाने कि बाइबल कहती क्या है। जैसे हम जाने, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे। बाइबल क्या कहती है? जैसे आप 62 का 1 से पढ़ेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मशाल क्या चीज है? सियोन के निपे मैं चुप ना रहूंगा, मैं चुप ना रहूंगा, और यरूशलेम के निपे मैं चैन ना रहूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के जब समान तक उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार चलती हुई मिसाल के समान दिखाई ना दे। मशाल क्या है? बोलिए क्या है? उद्धार। कैसा उद्धार? जलता हुआ। बोलिए कैसा उद्धार? आग के साथ दिखना चाहिए उद्धार। किसके साथ? ये लेके जाना है दूल्हे से भेंट करने के लिए भाई साहब, और ये जिसके पास नहीं वो दूल्हे से भेंट भी नहीं कर पाएगा, उसके पास मशाल नहीं है। अच्छा, बहुत लोग के पास मशाल है लेकिन उद्धार जल नहीं रहा, बुझा हुआ है। कैसा है? बुझा हुआ मतलब अंधकार में। और उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने यही काम किया। अंधकार में उसने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को क्या कहा? दिन। क्या कहा? दिन का। ध्यान के साथ तब अलग करेंगे। बात आ रही समझ में? पूरा संसार अंधकार में है। लोग आध्यात्मिक नाम के लिए कहे जाते हैं लेकिन पूरे काम उनके अंधकार के हैं। बाइबल बताती है कि अंधकार के निष्फल कामों में अपनी सहमति मत तो वरन उन पर गुनाह न दो। तो अंधकार किसको बताया गया? आपकी बॉडी को, इन ज्ञानेंद्रियों को, इसके काम को बाइबल अंधकार बताती है। मुंह से क्या बोल रहे हो, आंखों से क्या देख रहे हो, कान को क्या बुराई सुनने में लगा है, खून की बात सुनते हो तुम? ये अंधकार के काम है, यही शरीर के काम है। इसमें उजियारा आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
उजियाला। क्या कर रहे हो तुम? वो कहने आए हैं उजियाला हो। क्या हो? उजियाला हो। तब उजियाले को देख के क्या बोलेगा? अच्छा है। तब ऐसी मछली को देख करके बोलेगा अच्छी है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? स्वर्ग के जाल में सब फंस तो गए हैं, लेकिन अलग उन्हीं को करेगा जो कुछ ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे? उजियाला। निकाले बत्ती 5। बड़े जान के साथ सुनिएगा, बत्ती 5। 5 का 14 से पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हाँ, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, हाँ। तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। चमके लिए क्या चमकना चाहिए? उजियाला चमकना चाहिए। इसका मतलब ये बात साफ है कि उजियाला चमक भी नहीं सकता। ये भेद है। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मनुष्यों के सामने क्या हो? चमके। चमके, शाइन करो। उजियाला क्या है बता सकते हैं? आगे लिखा हुआ है, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर। इसको देखकर। उजियाला क्या है? भला काम। कौन सा काम? भला काम। भलाई प्रकट होनी चाहिए इस देह के ऊपर। भलाई की इच्छा बस केवल अगर मन में है तो उजियाला अंदर है, बट शाइन नहीं है उसमें। ये भेद मैं आपको बताना चाहता हूं। दिन होना अलग है, दिन में प्रकाश होना अलग है, याद रखिए। कभी आएंगे तो बताएंगे प्रकाश का नियम क्या है बाइबल में, प्रकाश का नियम क्या है। तुम्हारा उजियाला चमके कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर। मन में इच्छा तो है भले काम की, जो पहुंच गया था, इच्छा तो मुझ में है, बट वो शायद बाहर नहीं आ रहा है। भले काम से बन नहीं पड़ते। बन नहीं पड़ते, आज बता देना। प्रभु करना तो चाह रहे हैं परंतु हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो आगे 24 में कहता है, मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से भलाई नहीं हो पा रही है। हमारे साथ क्या होता होगा? रोमियो 7:14 जल्दी से पढ़े, स्पीड से पढ़े, जल्दी पढ़े। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। सुनेगा ध्यान से। आगे, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। ऐसा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये नहीं देखना चाहते लेकिन वो दिख ही जाता है और देखने लग जाते हैं। जो मैं करना चाहता हूँ मेरे से नहीं होता, जो नहीं करना चाहता वही हो जाता है। जो मैं करता हूँ मैं उसको नहीं जानता। कई बार आपने भी बोला भाई क्या हो गया, नहीं माने, हम तो करने कुछ और गए थे, वो कुछ और गया। क्या हो गया प्रभु, ये क्या कर दिया मैं नहीं जानता इसको, ये मेरे से कैसे हो गया। ये पौलुस कह रहा है, जो मैं करना चाहता हूँ नहीं करता हूँ, जो नहीं करना चाहता हूँ वही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप किसी से भी पढ़ा कि आप पूछ ले, वो प्रैक्टिकली बोलेगा बिल्कुल ठीक बोल। ये लक्षण किस बात के हैं? सिम्टम्स समझना। आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं,
पर पाप है जो मुझ में बसा हुआ था। और उसी आकलन कर रहा था, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? तो परमेश्वर ने बताया क्या अभी तो स्वतंत्र नहीं हुआ है पूरा, सत्य को थोड़ा सा जाना है। इसलिए कुरिन्थियों के लोगों को लेटर लिखता है पौलुस, तो कहता है इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है। लेकिन जब कुरिन्थियों को लेटर लिखता है तो ज्ञान फुलफिल हो गया। बोलता है सारे ज्ञान से सिखाते हैं और हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करता हूं। इसे कहते हैं प्रेरित। लेकिन जब आरंभीकरण में आया तो बोलता है कि नहीं हो पा रहा है। सुनते जाइए, समझ रहे? और ऐसे मनुष्य को भी आगे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी देखिए जागृत विश्वास ये बोले मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु पास। अच्छी वस्तु मतलब समझ रहे हैं आप? बड़ा भेद है इसका। अच्छी वस्तु व्यवस्था और आज्ञा को बताया गया है। ऊपर लिखा है पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा। वो ये बता रहा है वो अच्छी वस्तु मेरे बॉडी में नहीं है, कमांड मेरे बॉडी में नहीं है, मेरे मन के अंदर परमेश्वर का आत्मिक कमांड है। लेकिन जब बात आती है बॉडी में अप्लाई करने की, बॉडी में दूसरा वाला कमांड। अभी अगले बार आएंगे तो बताएंगे कमांड क्या है। इसलिए मेरे से नहीं हो पा रहा है। परमेश्वर बता दिया प्रॉब्लम क्या है, ये मैं बता रहा हूं। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको, सत्य जब भी प्रकट होगा वो बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। और आगे इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, क्यों? देखिए भला काम बन पड़ रहा है नहीं, मुझे आगे चमक रहा है क्या? नहीं, ये प्रेरित कह रहा है भाई साहब, नए नियम का सबसे बड़ा प्रेरित बोल रहा है। जो सेवकाई में आया, मिनिस्ट्री में आया, ये वो कह रहा है। पौलुस कह रहा है, बोलता है मैं निर्बल हूं, दुर्बल हूं, प्यासा हूं, भूसे खाता हूं, नंगा हूं, मारे मारे फिरता हूं। क्यों बोलते हैं? ये सब भेद की बात है, ये कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है। और आगे ऐसी दशा में बोलता है कुरिन्थियों 11 में बोलता है किसी की क्या चलता है, ये समझना पड़ेगा। क्या भूखा होना मसीह की चाल है? क्या प्यासा होना मसीह की चाल है? क्या नंगा होना मसीह की चाल है? क्या मारे मारे फिरना मसीह की चाल है? बिल्कुल चाल है, मत्ती 25 में लिखा है। लेकिन ये गवाही आज किसी के पास नहीं है। प्रेरित गवाही दे रहा है, मेरी भी ये गवाही है मेरे प्रिय। मत्ती 25 में लिखा गया न्याय का दिन, तब वो दाहिनी और बातों से कहेगा, धर्मी लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धर्मी लोगों, आओ इस राज्य में चले आओ। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझको खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझको कपड़े पहनाए, मैं परदेसी था, तुमने मुझको अपने घर में बना दी, मैं बीमार था, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने के लिए आए। क्या है ये सब बातें? नहीं आएगी किसी को समझ। आज परमेश्वर का ज्ञान छिप गया, केवल मन भावनी बातें, जो चाहिए वो मिलना चाहिए। कहां है मेरे प्रियो? जो मैं करना चाहता हूं नहीं होता, जो नहीं करना चाहता हूं नहीं होता है। मैं जानता हूं कि मुझ में था मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु पास। 2013 में मैंने लिखा था, मीटिंग खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, हे अब्बा क्या करूं तुझसे, सब कुछ हो सकता है, तू कर सकता है, आई कांट डू इट। ये मेरे लेख है।
जो आपके सामने खड़े होके कह रहा है, ये ऐसे ही नहीं कह रहा है मेरे प्रियो, इन अनुभवों से कह रहा है। सब लिखा हुआ है मैंने अपनी बाइबल में, अपनी दशा लिखी, किसकी? अपनी दशा। दर्पण मेरे सामने आया, मेरी आंखें प्रभु ने खोल दी, देखने लग गया कैसा बिगड़ा रूप। बोलिए कैसा रूप? बिगड़ा रूप। अब ऐसे व्यक्ति को बाइबल ने क्या बताया? क्या भाई? मैं कैसा अभागा मनुष्य, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। क्या कोई अपने आप को अभागा नहीं? लेकिन अगर ये दशा है तो पौलुस कहता है मैं अभागा हूं, वो अभागा है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे ये शरीर कौन सी वाली है? मृत्यु वाली। हम मृत्यु के देश में रहते हैं, बॉडी के अंदर जिनमें रहते हैं, बाइबल बताती है मृत्यु के देश में अंधकार में वास करता है मनुष्य। शरीर अंधकार है, आत्मा को भी अंधकार में तब्दील कर दिया है, और शरीर बस केवल अंधकार का ही काम करते रहते हैं। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, लालच, जलन, व्यभिचार, गंदे काम, सब कुछ मनुष्य अंधकार में। आंखें खुली पौलुस की तो बोलता मैं कैसा हूं। आंखें खुली लाजर की, मैं कब्र में हूं प्रभु। हमारे गीत के बोल ये, मैं अपराधी कब्र में पड़ा, मृत्यु की देह में मैं फंसा हूं, आप मुझको छुड़ा, आप छिड़ा। ये दशा है मेरे प्रियो, मनुष्य भागा है। क्या है? अब आते हैं प्रकाशित वाक्य, जल्दी की बात। प्रकाशित वाक्य 3:14 से पढ़े। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, परमेश्वर की आत्मा की शिकायत है। प्रकाशित वाक्य में हर कलीसिया की शिकायत है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को, वहां के लीडर को लिख, लेटर लिख। सुने बड़े ध्यान के साथ आगे। जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, परमेश्वर क्या कहता है वो सुने, वो जाने। हे लोगों, उसने मुझसे भी कहा है। आगे, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। तो क्या है? क्या है? गुनगुना है। गुनगुने का कोई काम नहीं है हमेशा। ये कलीसिया को कहा है, पूरी डिटेल्स है बाइबल में, रेवलेशन है, इसका प्रकाशन है एक शब्दों का। आपको सुनने के समय साल भर भी बोलेंगे तो ऐसे खड़े होकर बोलेंगे यार, खत्म नहीं होगा कभी। वो भंडार है परमेश्वर के वचन का। मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा है ना गर्म है, तू गुनगुना है। और आगे, भला होता कि तू ठंडा है, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म, क्योंकि ठंडा होता तो मान लेता कि मैं ठंडा हूं, मैं गर्म कर देता। और गर्म होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बाइबल में लिखा है गर्म रहो। अभी गर्म रहना क्या है ये भी कभी आपको बताएंगे। गर्मी आती है गर्म कपड़ों से, किससे? और गर्म कपड़े किससे बनते हैं? ऊन से। ऊन के कपड़े कलीसिया के पास होने चाहिए। किसके कपड़े? अब ये ऊन के कपड़े कैसे बनते हैं विश्वासियों के लिए, नेक्स्ट टाइम बताएंगे, वो अगर आएंगे। आगे ध्यान के साथ सुनिए। आगे, इसलिए कि तू गुनगुना है, हाँ, और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से मैं उगल दूंगा। तुम्हारा टेस्ट मजा नहीं आ रहा है। चाय पीते तो गुनगुनी रहती, कैसी रहती है? बोले लेकर नहीं पीनी, मजा नहीं आता। समझ रहे हैं आप? या तो ठंडी वाली कोल्ड कॉफी पी लो या तो हॉट। मीडियम वाला कुछ अच्छा नहीं है भाई साहब। मैं उगल दूंगा। क्या कर दूंगा?
उगल दूंगा, तुम्हारा फ्लेवर अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारा टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। याद रखिए, वो जो मछली भी जो आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को मछली बहुत पसंद है। क्या पसंद है? मछली। और कैसी मछली खाता है वो? बोलिए, हाँ जोर से बोलिए। भुनी हुई मछली। बोलिए, कैसी मछली? भुनी हुई मछली। भैया लोग बहुत खाते हैं, उनको बहुत अच्छे से मालूम। भुनी हुई मछली। कैसी मछली? और कहां पे बनी हुई? कोयले के आग के ऊपर। और बाइबल में कोयले की आग का नियम है, कोयले की आग के ऊपर जो मछली चली जाती है, परमेश्वर बोलते हैं मैं उसको कोयले की आग में चुरा के हथियार बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? हथियार, गरम हथियार। और जो मछली भुनी हुई है वो उसी को खाएगा, बाकी किसी को नहीं खाएगा, उसका भोजन बने। गुनगुने लोग भोजन नहीं है, याद रखिएगा, गरम लोग भोजन है। खाना कैसा होना चाहिए? गर्मा गर्म। बता रही समझ? तो ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। आगे तू कहता है कि मैं धनी हूँ मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ। मैं क्या हो गया हूँ? धनवान। धनवान। ये धनवान शब्द आया बाद में किसके लिए आया? टाइम नहीं है, क्या क्या बताएं आपको। ये धनवान शब्द याकूब 2 के अनुसार विश्वास के लिए आया। धनवान किसमें होना है? विश्वास में। वो ये बताना चाह रहे कि तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा विश्वास बहुत अच्छा है, विश्वास में धनी हो गए? नहीं हुई। तो कहता है धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। वो धनवान भी तो यही बोल रहा था कि मैं तो सब मानता चला आया हूँ, अब किस बात की कमी घटी? अरे कमी घटी है भाई, मैं बताता हूँ। मनुष्य का सारा चाल चलन उसकी दृष्टि में अच्छा पवित्र रहता है, परंतु मैं आपको बताऊंगा। तो जो कहता है मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की कमी और घटी नहीं, आगे सुनिएगा, और यह नहीं जानता, और तू ये नहीं जान पाया आज तक कि तू अभागा। तू अब पहला शब्द अभागा है। क्या है? और रोमियो 7:24 में अभागा किसको कहा गया? जो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, नहीं करना चाहता है वो करता है। मैं कैसा अभागा? कौन अंगीकार करता है इस बात का? वचन खुले तो सही, लोग मानेंगे जरूर। ये वचन के दर्पण में दशा है मनुष्य की। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, पूरी कलीसिया को लिख, ये स्वर्ग नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये भागे हैं, ये आज तक मृत्यु की देह में फंसे हैं, पार नहीं हुए हैं। जबकि जीवन का कॉन्सेप्ट क्या है? मृत्यु से पार होकर जीवन में आएगा। मृत्यु क्या है? आपका आपके शरीर के ऊपर चयबंद हो जाना। जो मैं करना चाहता हूं मैं वही करता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता मैं नहीं करता। इसे कहते हैं पावर ऑफ गॉड। फिलिपियों में पौलुस ने कहा, जब रोमियो में लेटर लिखा तो बोलता है इच्छा तो मुझे है लेकिन काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? उसकी एक थ्योरी है, इफिसियों निकालिए, जल्दी निकालिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। और फिलिपियों 2:13, मैं पौलुस की दशा बता रहा हूं, क्रम बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। 2:13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का इच्छा और काम, पहला विषय इच्छा, दूसरा विषय काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव। फिलिपियों के लोगों को दोनों बातों को करने का प्रभाव मिल गया, लेकिन पौलुस जब लेटर लिख रहा है रोमियो के लोगों को तो उसके पास केवल एक बात है, क्या है? इच्छा। काम करने का प्रभाव आया नहीं है। अब्राहम ने काम किया और उसने देख लिया कि विश्वास में उसके कामों के साथ मिलकर
बड़ी है। और काम से विश्वास परफेक्शन में आता है, सिद्धता में आता है। अगर काम नहीं कर रहे हैं तो बाइबल बताती है विश्वास मरा हुआ है। ऐसे विश्वास के द्वारा कभी उद्धार नहीं होता किसी का, कोई स्वर्ग नहीं जाता। मेरे वहम है लोगों का। हम भी 12 प्रकार की मान्यता रखने वाले ऐसे लोगों के विषय हम निकले हैं। हमको मालूम है मान्यता है, उम्र हमारी बहुत कम है, लेकिन इस उम्र के बीच में परमेश्वर ने बातचीत की है, वो आपको बताने के लिए आए हैं। अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मेरे बाइबल में लिखा है, मैं आपको वो बताता हूँ। इच्छा और काम दोनों कामों के करने का प्रभाव डाला है। अभी मात्र केवल इच्छा है, लेकिन भला काम से बंद नहीं पड़ता। उजियारा तो है प्रभु, बट शाइन बाहर नहीं आ रहा है, चमक नहीं रहा है, भला काम से बंद नहीं पड़ रहा है। अब अंगीकार है यहाँ क्या है? मैं कैसा अभागा मनुष्य, मुझे मृत्यु के देह से। तब परमेश्वर बोलता है मैं छुड़ाऊंगा। यहाँ उसकी महिमा है। जब एक पापी व्यक्ति का अंगीकार इस दर्जे पे होता है, यहाँ उसकी महिमा है। बात समझ रहे हैं मेरी? तब इस उजियारे को परमेश्वर क्या कहता है? जिसमें शाइन है, उसे क्या कहता है? दिन। परमेश्वर को देख के अच्छा लगता है। अंत के दिन के ऊपर परमेश्वर यही काम कर रहा है। सब अंधकार में और तेरे अंधकार में उजियारे में आ जाए, सचेत हो जाए, शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा के साथ चलने के लिए ये मानकर सचेत हो जाए। परमेश्वर चिल्ला देगा, भला काम बनने लग जाएगा, भलाई प्रकट हो जाएगी, उजियारा चमक जाएगा। और तब जब उजियारा चमक जाएगा, तब लोग कहेंगे इनका परमेश्वर यहोवा है। जब मैं तुम्हारे बीच में पवित्र ठहरूंगा, तो पृथ्वी भर की समस्त जातियां जान लेंगी कि ये यहोवा की प्रजा है। तब वो मेरी ओर फिरेगी। विश्वासियों का काम उजियारा प्रकट करने का है। परमेश्वर बुलाता है मेरे लिए। अंत के दिन में परमेश्वर ये काम करेगा। धूम मच रही है, दूल्हा आ रहा है, कोरोना का धूम। खड़े हो जाओ, सोने लग गए थे, परमेश्वर की इच्छा को पाल लो, तैयार हो जाओ, उसके लिए जीने का निर्णय करें। और अवश्य मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्योति बनाए, सूर्य के समान बनाऊंगा। वो कहता है, बोले किसके समान? सूर्य के समान। पहले दिया बनाए। क्या बनाएगा? दिया। दिया के बाद तारा बनाएगा, फिर तारा के बाद सूर्य बनाएगा। मेरे प्रियो, उसका काम सूर्य के समान विश्वासी चलते। स्वर्ग के ऊपर ये भौतिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, विश्वासियों में इतना प्रकाश होगा। बात समझ रहे हैं? तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैंने जो कुछ भी कहा, मेरा बड़ा प्रेम है आप लोगों से, बड़ा लगाव है मेरा। और अगर यहाँ पे आए हैं तो परमेश्वर की सनातन इच्छा मनसा के आधार पे आए, और जो कुछ भी हमने कहा है आपके प्रेम में विवश होकर के कहा, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर होने पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।